झांसी में एक कारोबारी के कत्ल की ये खौफनाक वारदात सोमवार रात की है। नौकर और मालिक रात में एक ही कमरे में रुके थे, लेकिन सुबह हुई तो उस कमरे में आग लगी थी और उस सुलगती आग में पड़ी थी मालिक की अधजली लाश। लेकिन इस वारदात के बाद नौकर फरार है। सवाल यह है कि नौकर भी किसी हादसे का शिकार हुआ या फिर वो साजिश को अंजाम देकर फरार हो गया। कमरे में कारोबारी की अधजली लाश। किसने किया कत्ल? कातिल की तलाश। यह खौफनाक मंजर झांसी के तलैया मोहल्ले का है। कमरे के अंदर का मंजर देखने वालों की चीख निकल पड़ी। पहले तो पुलिस भी दंग थी कि इतना दर्दनाक हादसा कैसे हो गया। फिर लाश पर मिले चोट के निशान से पता चला कि ये कोई हादसा नहीं, गहरी साजिश है। 29 जुलाई, झांसी, सुबह 6 बजे। तलैया मोहल्ले में एक घर के कमरे से धुआं निकल रहा था। कौतूहलवश लोगों ने कमरे में झांक कर देखा तो कपड़े के ढेर में आग लगी हुई थी। धधकती आग देख लोगों ने पानी से उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन तभी आग के बीच पड़ी अधजली लाश पर लोगों की नजर गई। लाश देखते ही कमरे में मौजूद लोगों की मानो चीख निकल पड़ी। आबिद, जो मुजफ्फरनगर शाहपुर के रहने वाले हैं, ये करीब 1 महीना पहले आकर के यहाँ किराए पर रह रहे थे और प्लास्टिक का धंधा कर रहे थे। इनकी आज सूचना मिली कि इनकी जिस मकान में किराए में रह रहे थे उसी मकान पे अधजली डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कोतवाली मौके पर पहुंचे थे। आसपास के लोगों को लगा मौत आग में जलने से हुई है। एहतियातन पुलिस को खबर दी गई। मामला आगजनी का था, लिहाजा पुलिस कमरे का सरसरी निगाह से मुआयना कर मामले को चलता करने की कोशिश में थी। लेकिन तभी किसी की नजर अधजली लाश पर मौजूद चोट के निशानों पर गई। ये देखते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। पुलिस ने जब मरने वाले की शिनाख्त कराई तो पता चला जिसकी हत्या हुई उसका नाम आबिद था। मुजफ्फरनगर का रहने वाला आबिद झांसी में मेकअप और क्रोकरी की दुकान चलाता था। वो किराए पर कमरा लेकर रहता था और साथ में रहता था एक नौकर। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए नौकर को बुलाया तो पता चला कि वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। झांसी में प्लास्टिक व्यवसायी आबिद की हत्या की पड़ताल पुलिस की जारी थी। आखिरी में पुलिस की शक की सुई आबिद के नौकर हनीफ पर आकर रुक गई। पुलिस को लगा कि इस कत्ल के बारे में या तो हनीफ कोई राज जानता है या फिर हनीफ खुद अपने मालिक का कातिल है। इस पूरी थ्योरी पर पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ रही थी। इस दौरान हनीफ मौके से फरार हो गया। अब शक की सुई नौकर पर थी। आबिद के साथ रात में आखिरी बार उसके नौकर हनीफ को ही देखा गया था। लिहाजा पुलिस इस थ्योरी पर पहुंची कि हो ना हो नौकर को कत्ल से जुड़ा कोई गहरा राज मालूम है, या ये भी हो सकता था कि नौकर ही मालिक का कातिल हो। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि नौकर हनीफ ने मालिक से 20,000 रुपए एडवांस लिए थे और भी पैसों की डिमांड कर रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब दुकान की जांच की तो गल्ले का सारा कैश गायब था, जो इस बात का इशारा था कि कत्ल के पीछे पैसों का कनेक्शन है। तो पता चला कि इनके साथ में इनके एक साथी और वसीम वहाँ पे रहता था, वो वहाँ से गायब है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। दोनों के से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की आगे की जांच में तस्वीर और साफ होती चली गई और ये थ्योरी निकलकर सामने आई कि नौकर हनीफ ने ही अपने मालिक आबिद का कत्ल किया। बताया जा रहा है कि कत्ल की आखिरी रात आबिद के साथ हनीफ था और दोनों के बीच पैसों को लेकर के विवाद हुआ। इस दौरान हनीफ ने आबिद के सिर में वार कर आबिद की हत्या कर दी। हनीफ ने खौफनाक प्लान भी बनाया। खुद को बचाने और आबिद की पहचान छिपाने के लिए हनीफ ने अपने कपड़ों का ढेर आबिद के शव पर रख दिया और आग लगा दी। और हनीफ ने सोचा होगा कि आबिद की पहचान भी मिट जाएगी और उसके कपड़े भी जल जाएंगे, तो ये साबित हो जाएगा कि हनीफ यहाँ पर नहीं था।
हनीफ ने रात में आबिद से पैसों की डिमांड की। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और फिर हनीफ ने सिर पर हमला कर आबिद की हत्या कर दी। कत्ल को हादसे की शक्ल देने के लिए हनीफ ने कपड़ों के ढेर में लाश को छिपा दिया और उसमें आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हनीफ ने दुकान की चाबी उठाई और गल्ले में रखा कई दिनों का कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस अब नौकर हनीफ की तलाश में जुटी है। बहरहाल पुलिस अब नौकर हनीफ की तलाश में जुटी है। हत्या के आरोपी के गिरफ्त में आने के बाद इस केस से जुड़े और भी खुलासे सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट।